हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन सी, जिसे हम दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो विटामिन सी है ये कौन सा टाइप्स में आता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है या फैट सॉल्युबल विटामिन है। सो ये जो है सबसे पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। अब इसका जो विटामिन सी का हमारे बॉडी में क्या क्या रोल्स होते हैं। विटामिन सी पर पार्टिसिपेट इन मैनी रिएक्शन, हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन में विटामिन सी जो है वो पार्टिसिपेट करता है। इट इज़ नीडेड टू फॉर्म कोलेजन। अब ये क्या होता है, ये एक प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, धागा नुमा जो है वो एक प्रोटीन होती है। डेट गिव स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू को मजबूती देती है। अब कनेक्टिव टिश्यू कौन से थे, बोन्स थे, कार्टिलेज थे, ब्लड थे, ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स में था ना। तो ये क्या करती है, कोलेजन जो प्रोटीन है इनको स्ट्रेंथ देती है। देखिए हमारे जो मसल्स होते हैं ना वो बोन के साथ अटैच होते हैं। अब ये जो कोलेजन प्रोटीन है ना ये इन मसल्स को बोन के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती है। कोलेजन इज़ आल्सो नीडेड फॉर हीलिंग ऑफ वाइंड, हमारे जो ज़ख़म को बढ़ने में भी कोलेजन प्रोटीन हेल्प करती है। विटामिन सी इन वाइट ब्लड सेल्स इनेबल इम्यून सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपर्ली। वाइट ब्लड सेल जो हमारे जो हैं वो इम्यून सिस्टम का में होते हैं, वो क्या करते हैं, इन वाइट ब्लड सेल्स में जो विटामिन सी होती है वो क्या करती है, इनेबल मतलब इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह से कि वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर से परफॉर्म कर सके, उसमें हेल्प करते हैं विटामिन सी। अब ये जो कोलेजन प्रोटीन है, जिसे हमने कहा कि ये एक फाइब्रस प्रोटीन, ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिकदार में होती है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी बॉडी, सबसे ज़्यादा ये जो कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अब ये कौन कौन से ऐसे सॉइल्स हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी में जो विटामिन सी हमें मिलती है, क्योंकि विटामिन हमने पढ़ा था कि ना ये जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, हमें चाहिए स्मॉल अमाउंट में लेकिन चाहिए लाजमी होते हैं। और लेकिन ये है क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, इससे जो है हम अपनी जो फूड से हासिल करते हैं। वी गेट विटामिन सी फ्रॉम सिट्रस फूड्स खट्टे जिनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, हम उसे सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। जैसे ऑरेंज हो गए, लेमन होंगे, ग्रेप्स हो गए, ये खट्टे होती है ना, तो इनमें विटामिन सी पाया जाता है। देखिए आप विटामिन सी, एस्कॉर्बिक और सिट्रस, सी का लफ्ज़ आ रहा है तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे होते हैं ना टेस्ट में, इस वजह से इन्हें सिट्रस भी कहा गया है, क्योंकि ये जो ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स जो होते हैं ये खट्टे होते हैं। इसके अलावा लीफ ग्रीन वेजिटेबल, जो हमारी सब्ज़ प्यारी प्यारी सी वेजिटेबल्स होती हैं, वहाँ पे भी ये जो है विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। बीफ लिवर ऑयल etc, इनमें जो है वो विटामिन सी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। अच्छा, फिर है हमारे पास मिन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ विटामिन सी आल्सो प्रेजेंट इन मसल। अब थोड़ी सी मिकदार में ये मसल्स में भी जो है विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं। सिंस मीट कंसिस्ट ऑफ मसल्स, तो गोश्त जो हम खाते हैं वो मसल से मिलके बना होता है ना, कोई भी गोश्त हम जो खाते हैं वो मसल से मिलके बने होते हैं। क्योंकि मसल में जो विटामिन सी है वो स्मॉल क्वांटिटी में हो सकते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी जो है वो नहीं होते, ठीक है। मीट कंसिस्ट ऑफ मसल, सो इट इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, इस वजह से ये गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी नहीं है। गुड कौन से हैं, ये हैं, ये होते हैं बस थोड़ी सी मिकदार में होते हैं। मीट में ज़्यादातर प्रोटीन पाई जाती हैं। देखें अगर हम कभी भी चिकन का कोई पीस खाते हैं तो उसके जो ये फाइबर्स हैं इस तरह अलग हो रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मसल्स होते हैं हमारे, सॉरी चिकन के। अब है डेफिशिएंसी, अगर विटामिन सी की हो जाए फिर क्या होगा हमारी बॉडी में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काज कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस थ्रू आउट दी बॉडी। हमने पढ़ा है कि जो कोलेजन जो प्रोटीन होती है वो कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है। अगर उसमें डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन सी की तो फिर क्या होगा, ये जो कनेक्टिव टिश्यू की चेंजेस हो जाएगी, हमारे जो बॉडी में जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हुए उनमें जो होगा चेंजेस हो जाएंगी, वो अपना नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अब स्कर्वी है, ये एक विटामिन सी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से ये बीमारी होती है। स्कर्वी रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी होती है। इन दिस कंडीशन, इसमें क्या होता है कि सिंथेसाइज कोलेजन इज़ अनस्टेबल, जो कोलेजन बनती तो है लेकिन अनस्टेबल होती है, स्टेबल नहीं होती। ये जो कोलेजन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही थी, अब वो उस तरह स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में चेंजेस आना शुरू हो जाएगी, वो अपना फंक्शन वैसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसकी सिम्टम्स कौन सी होती हैं स्कर्वी की,
सबसे पहले है मसल्स वीक, हमारे जो मसल्स है वो वीक होंगे, मसल फैटीग, थकावट होगी, मसल थकावट का शिकार होंगे, हम थोड़ा सा काम करेंगे हमें कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी, मसल एंड जॉइंट पेन, हमें वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा मसल्स में और जॉइंट में, हमारे जो जॉइंट होते हैं, स्लोवन एंड ब्लडी गम्स, जो हमारे गम्स होते हैं, देखिए हमारे दांत के साथ भी तो मसल्स अटैच होते हैं ना, तो वहाँ पे भी वो सूजना शुरू हो जाएंगे, वहाँ से जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। स्लो वाउंड हीलिंग, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि कोलेजन जो होती है वो हीलिंग में हेल्प करती है। जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो हमारा जो ज़ख़म है वो जल्दी नहीं भरेगा, क्योंकि वहाँ पे कोलेजन की जो है वो, जब विटामिन सी नहीं होगा तो कोलेजन नहीं बनेगी, कोलेजन नहीं बनेगा तो जल्दी से जो है वो हमारे ज़ख़म नहीं भरेंगे, ड्राई स्किन हो जाती है। देखिए हमारे जो स्किन मॉइस्चर क्रीम होती है ना, वहाँ पे विटामिन सी में जो ऐड किया जाता है, विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को इवन टोन करता है, जो भी डार्कनेस होती है वो ख़त्म करता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है, ठीक है, ड्राई नहीं होना था। जब हमारे पास विटामिन सी की कमी होगी तो वहाँ पे हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। ये तमाम की तमाम जो है वो सिम्टम्स हैं स्कर्वी की। और ये हमारे पास फिर है हमारे पास एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक हमने क्यों कहा, वाई वी कॉल्ड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, क्यों कहा, क्योंकि एस्कॉर्बिक का मतलब ही है एंटी स्कर्वी। विटामिन सी क्या है, एंटी स्कर्वी है। अगर हम विटामिन सी को प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में ले रहे हैं तो हमें ये स्कर्वी नहीं होगी। अगर हमें स्कर्वी की प्रॉब्लम है तो फिर हमें क्या एडवाइस किया जाएगा, हमें क्या रिकमेंड किया जाए कि आप विटामिन सी लें, और या फिर विटामिन सी हमें रिकमेंड किया जाएगा, इसकी टैबलेट्स दी जाएंगी, या फिर हमें जो है सिट्रस फ्रूट्स खाने को मिलेंगे जिन में जो है विटामिन सी, अभी हमने सोर्सेज पढ़े थे, वो चीज़ें हमें खाने को बोला जाएगा। तो उससे क्या होगा, स्कर्वी की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो इस वजह से हमने विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा, क्योंकि ये एंटी स्कर्वी इसका मतलब होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक विटामिन सी, जिसे हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया डिटेल से, इसके क्या क्या हमारे बॉडी में रोल्स होते हैं, कौन कौन से इसके सोर्स होते हैं, किन चीज़ों के खाने से जो है वो हमारी बॉडी में विटामिन सी आता है, डेफिशिएंसी विटामिन सी की क्या होती है, फिर कौन सी डिजीज़ होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, उसके सिम्टम्स क्या है, और फिर क्या है कि वाई वी कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड वाई वी कॉल्ड विटामिन सी एस एस्कॉर्बिक एसिड, क्यों, उसका मतलब ये एंटी स्कर्वी है, क्योंकि ये स्कर्वी की डिजीज़ को ख़त्म करता है। सो आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा।